जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड 4th राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 4th राउंड चल रहा है, उसमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, वो 14 अगस्त है। हमको 14 अगस्त तक कैसे भी एडमिशन करवाना होगा। तो 4th राउंड में एडमिशन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में 5 अगस्त को 4th राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, 7 अगस्त तक इसके 200 रजिस्ट्रेशन हुए थे, चॉइस फिलिंग हुए थे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? जिन्होंने 4th राउंड में चॉइस फिलिंग की है, केवल वही स्टूडेंट 4th राउंड में एडमिशन ले पाएगा। 5 तारीख से 7 तारीख तक जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर लिया, इसके बाद में 11 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट आई और 14 तारीख तक हमारी मेरिट लिस्ट ओपन रहेगी और 11 से 14 के बीच में केवल वही स्टूडेंट एडमिशन ले पाएगा, जिन्होंने चॉइस फिलिंग की हुई है, ठीक है? अब यहाँ पर जो 4th राउंड है हमारा, इस 4th राउंड में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस रखा गया है, वो कुछ अलग प्रोसेस रखा गया है। क्या प्रोसेस है? अभी तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जिस तरह से जो एडमिशन्स होते थे, उस तरह से एडमिशन्स नहीं होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या होता था, डायरेक्ट हमारा वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर आ जाता था और हम डायरेक्ट अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते थे। लेकिन अब वेबसाइट पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं है, केवल 2 लिंक एक्टिवेट किए गए हैं, जो कि फीस सबमिट करने के लिए लिंक एक्टिवेट है। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया गया है, केवल वही स्टूडेंट यहाँ से फीस सबमिट कर सकता है। एक बात और मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपके कॉलेज में कितनी सीट खाली है वो कैसे चेक करना होगा, तो मैं बता दूं। यहाँ पर एक लिंक एक्टिवेट किया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप अपने कॉलेज की जो कि सीट चेक कर सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है, टोटल सीट है और वैकेंट सीट है। यानी वैकेंट सीट का मतलब है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें वर्तमान में खाली है, ठीक है? इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। और जहाँ पर 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि इस कॉलेज में कोई भी सीटें खाली नहीं है, सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो दोस्तों 4th राउंड में जो आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, जैसा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आता था, तो 4th राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमने जो चॉइस फिलिंग की है, हमने जो भी कॉलेज फिल किए होंगे, उन कॉलेज में से आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है? मान के चलिए आपने 10 कॉलेज फिल किए, जिसमें से 5 कॉलेज आपके पास में नियरेस्ट है, जहाँ पर आप जा सकते हैं और 5 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप उन कॉलेज में मत जाइए। यानी कि आप कोशिश करना कि जितने कॉलेज में आप जा सकते हैं, उतने कॉलेज में चले जाइए, ठीक है? आपने केवल चॉइस फिलिंग किया हो, उन्हीं कॉलेज में जा पाएँगे, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग किया हो, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग किया हो। आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए हैं, ठीक है? आपने मान के चलिए 10 कॉलेज फिल किए, तो आप 5 कॉलेज में जा सकते हैं, तो 5 कॉलेज में चले जाना। 5 कॉलेज में जाकर के आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, जिसमें 12वीं क्लास की मार्कशीट इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप 12वीं क्लास की मार्कशीट अपने कॉलेज में सबमिट कर देना, ठीक है? होगा क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक किसी मान के चलिए, ए नाम का कोई कॉलेज है, ए नाम के कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट आएँगे, मान के चलिए 10 स्टूडेंट आए, तो इन 10 स्टूडेंट में से जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंट होगी, उसी स्टूडेंट को अलॉट किया जाएगा, ठीक है? यानी कि 10 स्टूडेंट जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंट होंगी, तो उन स्टूडेंट को अलॉट कर दिया जाएगा, कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कॉलेज मिला है या नहीं मिला है? तो कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगा दी जाएगी, मेरिट लिस्ट, तो उस मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है, 14 अगस्त को यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि जो पूरी प्रोसेस है ना, इस तरह से, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सीएलसी राउंड, ठीक है? सीएलसी राउंड जिसे हम कहते हैं कॉलेज, ठीक है? जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब केल कॉलेज लेवल काउंसलिंग इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका मतलब है कि वाले कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को सीट अलॉट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज़्यादा पैसा देगा प्राइवेट कॉलेज में, जो ज़्यादा पैसा देगा प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तो केवल 9,000 रुपए ही फीस होती है, तो गवर्नमेंट को में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो सीएलसी राउंड होता है ना, सीएलसी राउंड जो सीएलसी राउंड होता है ना, प्राइवेट कॉलेज के लिए एक तरह से वरदान होता है। एक तरह से वरदान होता है। क्या वरदान होता है? पैसे कमाने का, ठीक है? पैसे कमाने का। आपने एक बात नोटिस की हुई होगी, ठीक है? आपने एक बात नोटिस की हुई होगी, अगर नहीं की है तो मैं बता दूँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड हुआ था। इसमें जो नंबर ऑफ सीट भर रही थी, ठीक है? वो कितनी स्लो भर रही थी, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। मैं बता दूँ, एक कॉलेज है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में, उसमें 50 सीटें थी। तीनों राउंड में मिलाकर केवल 45 सीटें ही, सॉरी 5 सीटें भर पाई थी, 45 सीटें खाली हो गई। सॉरी 5 सीटें भरी थी, 45 सीटें खाली थी।
जैसे ही फोर्थ राउंड आया, सीएलसी राउंड स्टार्ट हुआ 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। इन 3 दिनों के अंदर दोस्तों, आप भरोसा नहीं करोगे, इन 3 दिनों के अंदर दोस्तों यहाँ पर 35 सीटें फुल हो गई। वर्तमान में केवल 10 सीटें खाली रह गई हैं। मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। इतनी स्पीड में सीटें फुल हुई हैं। अब प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, देखिए, आपने चॉइस फिलिंग की हुई होगी कोई एक कॉलेज की, तो आप जितने कॉलेज में जा सकते हो उतने कॉलेज में चले जाना। आपका तो काम है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब किसी एक कॉलेज में गए, ए नाम के कॉलेज में चले गए, 10 स्टूडेंट वहाँ पर आया, 10 स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा परसेंट है, उन स्टूडेंट को अलॉट किया जाएगा एज अ रूल्स। एज अ रूल्स तो यही कहता है, ठीक है, एज अ रूल्स तो यही कहता है, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट उतनी ही उसको कॉलेज मिलेगा, और जिसकी कम परसेंट उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। एज अ रूल्स यही कहता है ना, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसे 100 स्टूडेंट के कमेंट आए हैं। उन 100 स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर, ऐसे 8 स्टूडेंट थे जिनकी परसेंट 70% थी, और सर हमारी 85% थी, उसी सेम कॉलेज में, यानी कि मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, एक पी नाम का कॉलेज है, जिसमें 70% वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया, 85% वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। उसका कारण ये था कि 70% वाले स्टूडेंट ने पेमेंट दिया था 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, और लेकिन जो 85% वाले थे, 85% वाले थे, अत्यंत गरीब थे, लेकिन पढ़ने में होशियार थे, गरीब थे, इनके माँ बाप पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये कॉलेज में सबमिट नहीं कर सकते थे, इसलिए इनका नाम नहीं आया। प्राइवेट कॉलेज में अगर हम बात करें, टोटल फ्रॉड काम हो रहा है, टोटल पर फ्रॉड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन स्टूडेंट को ठगा जा रहा है। सारी सीटें सेल कर दी गई हैं, सारी सीटें बेच दी गई हैं, और ये कहाँ पर बेची गई हैं मैं आपको बता दूँ, अदर स्टेट को, अदर स्टेट के स्टूडेंट को बेच दी गई हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आता है बिहार। बिहार का स्टूडेंट क्या करता है, एमपी में एडमिशन लेता है, और ये आप भरोसा नहीं करोगे, 1,50,000 रुपये तक पेमेंट करने को तैयार रहता है बिहार का स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट, राजस्थान का स्टूडेंट, ये 1.5 लाख रुपए कॉलेज को पेमेंट करते हैं, और इस वजह से इनका एडमिशन हो जाता है। और एमपी के ऐसे स्टूडेंट जो फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं 1.5 लाख रुपए, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये जो हो रहा था ना, जो चीज़ें हो रही थी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की हुई है। बस आपको एज अ रूल्स, आपको क्या करना है, एज अ रूल्स चलना है, ठीक है। एज अ रूल्स चलना है, क्या करना है, आपने जो कॉलेज फिल किए हैं चॉइस फिलिंग, उन कॉलेज में चले जाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। अगर कॉलेज वाले आपको सीट देते हैं तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं तो समझ जाना कि सारे कॉलेज वालों ने लूट मचा रखी है, ठगा जा रहा है, ठीक है। हमें एज अ रूल्स चलना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। अगर नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर हम अगले राउंड में ट्राई करेंगे। अगर आप पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो पेमेंट कर देना, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं यही कहूँगा, और क्या कह सकता हूँ। अब इस सिस्टम के खिलाफ आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। जो सीएलसी राउंड है, इस सीएलसी राउंड का जो प्रोसेस है आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इससे मुझे भी पता चलेगा। दोस्तों, जो हमारा यूजी है ना, जो हमारा पीजी है, उसका सीएलसी राउंड बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो डीएड का जो सीएलसी राउंड है बहुत ज़्यादा बेकार है, और गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगा कि डीएड में सीएलसी राउंड को बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए एक तरह से सीएलसी राउंड वरदान होता है, और प्राइवेट कॉलेज वालों ने लूट मचा रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज का में हर किसी का एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो 85 से ऊपर जाता है, ठीक है, 85 से ऊपर जाता है। जबलपुर का सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, 98 के आसपास जाता है, ठीक है, 98% के आसपास जाता है जबलपुर का। तो आपका अगर एडमिशन हो गया है तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया है, किस कॉलेज में हुआ है वो भी बताना। आपको क्या करना है, स्टूडेंट की हेल्प करना है, साथ साथ मेरी भी हेल्प करना है। क्या करना है, आपका अगर हो गया है फोर्थ राउंड में एडमिशन, तो सबसे पहले क्या करना, कॉलेज का नाम बताना, ठीक है, कितनी परसेंट पे हुआ, और आपसे कितना पेमेंट लिया गया है, ये सारी चीज़ें मुझे बताना। इससे होगा क्या, मुझे भी पता चलेगा, और
उस कॉलेज के स्टूडेंट अगर आपका कमेंट पढ़ रहे होंगे तो उन स्टूडेंट को भी पता चलेगा। इससे क्या होगा कि हम सभी स्टूडेंट की हेल्प कर पाएँगे, ठीक है? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर आपको एडमिशन लेना है तो अपने नियरेस्ट कॉलेज में चले जाना, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको पेमेंट कॉलेज में ही बात करनी पड़ेगी और जो पेमेंट वो बता रहे हैं, वो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप पेमेंट दो यानी कि फीस दो, तो उनसे एक लिखित में रिटन में लिखवा लेना कि हम इतना पेमेंट दे रहे हैं, या कोई उनसे एक एग्रीमेंट ले लेना जिससे आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। 14 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है? 1 दिन हमारे पास बचा है, कोशिश करना है एडमिशन लेने का, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।